नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड में इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा समझेंगे। मल्टीपल मतलब कि बहुविकल्पीय। बहुविकल्प मतलब कि एक से ज़्यादा विकल्प है और उसको हम जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको हम चूज करके हम आंसर बतलाना है, हमको आंसर बतलाना है। तो टिक द करेक्ट आंसर मतलब टिक मतलब कि इस तरह का जो साइन होता है उसको टिक बोलते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उस क्वेश्चंस को समझ के कौन सा सही आंसर होगा उसको हमको टिक करना है। उसी को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बार मैग्नेट। विच मतलब कौन सा, विच मतलब विच ऑफ मतलब कौन सा, द फॉलोइंग मतलब कि नीचे दिया हुआ, इज मतलब है, नॉट अट्रैक्टेड बाय, नॉट मतलब नहीं, अट्रैक्ट मतलब कि खींचना, बाय मतलब द्वारा, एक बार मैग्नेट के द्वारा निम्नलिखित में किसको नहीं खींचता है। ये मेरा क्वेश्चन है, समझ गए। पहला ऑप्शन मेरा सॉफ्ट आयरन है, दूसरा है बी स्टील, सी है एल्युमिनियम और डी है कोबाल्ट। तो बच्चों इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मैग्नेट को। मैग्नेट क्या होता है। तो बच्चों हम लोग बचपन में बहुत सारे मैग्नेट देखे हुए हैं, खेले हुए भी हैं कि चुंबक से हम लोग, एक्चुअली में मैग्नेट को हम लोग हिंदी में चुंबक बोलते हैं। और चुंबक क्या कैसा रहता है, काला काला टाइप का, जो स्पीकर वगैरह से तोड़ के हम लोग निकालते थे बचपन में। और उससे हम लोग बहुत सारा चीज़ लोहे का सामान में हम लोग लटकाते थे, अलमीरा में लटकाते थे, दरवाज़ा का जो कुंडी रहता था उसमें लटकाते थे। मतलब कि बहुत सारा जहाँ जहाँ लोहा टाइप का मिलेगा हमको उसमें हम लोग लटकाते थे चुंबक। तो चुंबक को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो क्या करता है कि आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब कि खींचता है। तो अगर डिफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या है कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। बस सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग को देना है। तो ये डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग डिफिनेशन किस तरह का बनाएंगे मैग्नेट का। मैग्नेट क्या है, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है, विच जिससे अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, आयरन का जो टुकड़े हैं या स्टील का या निकेल का या कोबाल्ट का, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है, बार को हिंदी में बोला जाता है छड़। ये जो बार मैग्नेट है ये इस तरह का रचा रहता है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा, ये इस तरह का छड़ टाइप का रहेगा। तो इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। और उसमें क्या है कि एक तरफ नॉर्थ पोल रहेगा और एक तरफ साउथ पोल रहेगा। ये जो है, जो एन है वो नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम इधर दूसरे वाले पोल को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट ही है जिसको हम एक शेप दे दिए हैं छड़ जैसा, इसीलिए इसको बोला गया बार मैग्नेट। इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कुछ गुण है। अगर हम इस बार मैग्नेट को धागा में लटका दें तो ये क्या करेगा कि नॉर्थ जो है हम लोग का, जो नॉर्थ है हम लोग का चार दिशा होता है मेन। एक होता है ईस्ट, दूसरा होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ये याद रखिएगा, कोई भी मैप में इस तरह का मेरा डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, दिशा। ईस्ट रहता है इधर, वेस्ट रहता है इधर, नॉर्थ रहता है ऊपर तरफ और साउथ रहता है नीचे तरफ। जो मेरा भारत का मैप है, हम लोग का जो देश का मैप है वो इस तरह का रहता है। इस तरह का रहता है।
तो ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। तो अगर हम ये बार मैग्नेट को अगर रस्सी में हम टांग दें, पतला सा धागा में टांग दें, तो ये जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल रहेगा वो नॉर्थ तरफ लटक जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। अगर उसको हिला के भी लटकाएं तो वो नॉर्थ तरफ एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ साउथ तरफ हो जाएगा। तो पुराने ज़माना में ये क्या दिशा का भी दिशा देखने के लिए भी काम में लाया जाता था। तो ये एक तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए बच्चों बार मैग्नेट का, कि अगर हम धागा में लटकाएंगे तो वो नॉर्थ और साउथ तरफ रहेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएं, बार मैग्नेट जो एक तरफ एन है और दूसरी तरफ एस है, अगर हम एन को इधर लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब दूर भगाएगा। और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, दूसरा वाला पोल को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा। तो सेम पोल क्या करेगा, वो रिपेल करेगा और अपोजिट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम पोल को बोला जाता है, सेम पोल को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में लाइक पोल। लाइक पोल। और अलग अलग पोल को क्या बोलते हैं, डिफरेंट पोल को क्या बोलेंगे, डिफरेंट पोल को क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल। अनलाइक पोल। लाइक पोल मतलब कि एक जैसा पोल और डिफरेंट पोल मतलब अलग अलग पोल। ये क्या करता है कि लाइक पोल रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया मेरा कि धागा में लटकाएंगे तो वो नॉर्थ साउथ की ओर शो करेगा डायरेक्शन। और अगर हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो लाइक पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये समझ में आ गया। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेट का, कि अगर हम टुकड़ा करते जाएं, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएं, तो वो छोटा छोटा मैग्नेट बनते जाएगा ऑटोमेटिक। ये भगवान का दिया हुआ गुण है। छोटा छोटा मैग्नेट बनते जाएगा, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो थोड़ा सा हम जानकारी ले लिए ये। अब इसमें से पूछता है कि इनमें से कौन है जिसको बार मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को क्या करता है, बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। स्टील को भी क्या करता है, बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। एल्युमिनियम को बार मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। कोबाल्ट को बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो सॉफ्ट आयरन, स्टील और कोबाल्ट इसको याद करने वाला है। याद करना होगा हमको कि ये को अट्रैक्ट करता है और एल्युमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो मैग्नेट जो अट्रैक्ट करता है बच्चों, उसके आधार पे मटेरियल को तीन तरह से बांटते हैं। तीन तरह से बांटते हैं, कौन कौन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेरा मटेरियल होता है उसको मैग्नेट का अट्रैक्शन के आधार पे या रिपल्सन के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं पारामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको कैसे याद रखिएगा बच्चों, पीडीएफ याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म पीडीएफ। पी से पारामैग्नेटिक, डी से डायामैग्नेटिक और एफ से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब समझेंगे कि पारामैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन है। तो पारामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसमें चुंबक उसको अट्रैक्ट भी नहीं करता है और रिपेल भी नहीं करता है। तो इसमें दो जनरली हम लोग जो जो क्वेश्चंस पूछता है वही मटेरियल को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो एक होता है एल्यूमिनियम और एंड होता है प्लेटिनम। ये एल्युमिनियम और प्लेटिनम को क्या करता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन होते हैं, पहले तो हम नाम सीख रहे हैं कि पारामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या करता है कि ये क्या करता है कि हल्का सा उसको रिपेल करता है, स्लाइटली रिपेल करता है। तो स्लाइटली रिपेल किसको किसको करता है, कार्बन को, कॉपर को और सिल्वर को। ये क्या करता है, मैग्नेट जो आता है वो इसको हल्का सा रिपेल करता है।
और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। और कैसा अट्रैक्ट करता है, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, मतलब कि बहुत फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या क्या हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और एक हो गया स्टील। ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसको क्या करेगा, चुंबक आसानी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये सबको। डायमैग्नेटिक में क्या करेगा, कार्बन कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, हल्का सा रिपेल करेगा, जो हमको पता भी नहीं चलता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ना अट्रैक्ट करेगा ना हल्का रिपेल करेगा। इसलिए 3 तरह से मटेरियल को बांटा गया है मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पे। तो ये जनरली थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बार मैग्नेट, तो मेरा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ये जो बच्चों मैग्नेट जो है, मेरा जो मैग्नेट है ये किससे बना हुआ रहता है, ये मिनरल से बना हुआ रहता है। और मिनरल जो है वो क्या है, मैग्नेटाइट, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। उसको क्या बोलते हैं उस मिनरल को, ये मैग्नेट जो है मिनरल से बना हुआ रहता है। मिनरल को हिंदी में बोलते हैं खनिज, और उस खनिज का नाम है मैग्नेटाइट। इसको आप लोग याद कीजिएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से वो बना हुआ रहता है। और एक वर्ड हम लोग सीखेंगे बच्चों, ये जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। जैसे हिंदी में बोलेंगे चुंबक, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं चुंबकत्व, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या है, चुंबक का प्रॉपर्टी है, और मैग्नेट क्या है, चुंबक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इसके आधार पे, चुंबक का अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पे 3 तरह से बांटा गया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसमें लटकेगा ही नहीं उसमें, और दूसरा है डायमैग्नेटिक, उसमें क्या करता है कि स्लाइटली रिपेल करता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरा हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बार मैग्नेट, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अब बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट, पहला ऑप्शन है आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। दूसरा ऑप्शन बोलता है आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सी डू नॉट एग्जिस्ट। और डी, चौथा है डी ऑप्शन, डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट। तो इसको समझेंगे बच्चों, क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब चुंबकीय, चुंबकीय लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर में, ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर में चुंबकीय रेखाएं होते हैं। पहला ऑप्शन है आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की, और दूसरा है फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, और दूसरा है एग्जिस्ट नहीं करता है, तीसरा है डू नॉट एग्जिस्ट मतलब कि होता ही नहीं है, और डी मतलब डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। तो एरिया मतलब कि उसका क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन हम लोग समझ क्या होता है कि जैसे ये मेरा एक हाइलाइटर है, ये जो मेरा हाइलाइटर है इसका जो इस एरिया को देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका होगा, हाइलाइटर का। अगर ये मैग्नेट रहेगा तो ये जो एरिया क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेट। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन किसको बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग देखेंगे। तो जब जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, वो इस तरह का, जनरली हम लोग बार मैग्नेट को ही लेके चलेंगे। इस तरह का एक बार मैग्नेट है, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, जिधर मेरा अगर धागा में लटका देंगे, जिधर मेरा ये एक छोर, जिधर मेरा
डायरेक्शन दिखाएगा वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और एक तरफ दूसरी तरफ हो जाएगा साउथ पोल। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। ये इसका नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा दिया हुआ है कि एक फोर्स होता है, फोर्स का लाइन होता है इस तरह का। ये एक क्या रहता है कि रबड़ का जो बैंड होता है उस तरह का ये जनरली होता है। इसमें क्या करता है, उसका जो डायरेक्शन होता है जो लाइन का, वो नॉर्थ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल से निकलते हुए डायरेक्शन होता है, और घुसेगा किधर, साउथ पोल की ओर। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्लोज पाथ है, क्लोज रास्ता है। ये जो लाइन है क्लोज लाइन है, मतलब, और ये क्या करता है कि आपस में कभी वो ये क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे क्रॉस करना का मतलब ये लाइन है, दूसरा हम क्रॉस कर दिए, ऐसा नहीं करता ये। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये चारों तरफ जो बना रहा है, एक एरिया बना रहा है, अगर हम कोई मैग्नेट लाएं इसके करीब तो वो क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। जितना एरिया, कुछ एरिया के अंदर में वो जो चुंबक अट्रैक्ट करेगा, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो लाइंस जैसा दिख रहा है, इसी लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसी के कारण उस वो अट्रैक्ट कर रहा है। उसमें क्या है डायरेक्शन, कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में घुस रहा है, और अंदर में क्या हो रहा है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। तो वही मेरा क्वेश्चंस में वही पूछ रहा है कि इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मेरा हम जो लाइन बनाए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो किधर से किधर जाता है। तो याद रखना है क्या, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मेरा मैग्नेट है, यहाँ पे देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। ये नेचर के द्वारा ही दिया गया है। तो इसको हमको याद करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलता है, नॉर्थ पोल से, और किधर जाता है, साउथ पोल की ओर, और वो अंदर में किधर से किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ पोल। ये एक बैंड जैसा होता है, जैसे रबड़ का बैंड होता है इस तरह का, इस तरह का ही ये क्लोज बैंड टाइप का इस तरह का रहेगा। इसको अगर खींचेंगे तो खिंचाएगा, जैसे रबड़ को खींचते हैं खिंचाएगा, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी तरह खींचाता है, मतलब कि लचीला टाइप का एक तरह का रहता है। तो मेरा ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चंस है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।